हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जान रहे होंगे आप लोग, इसी हफ्ते संडे को 22 नवंबर को क्या आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी के जितने भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस हैं जो आए थे उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। पहले देख लेते हैं करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर से देखिए 23 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए थे और बैंकिंग और फाइनेंशियल एग्जाम से मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आए थे पूरे डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में बजट के थीम पूछा गया था। बजट का थीम जो होगा वो क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग। वैसे बजट में तो बहुत सारे थीम थे, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग थीम था। तो ऑप्शंस में जो दिया हुआ था वो दिया था ईज ऑफ डूइंग। तो ईज ऑफ डूइंग आपका थीम होगा। इसके बाद पूछा गया था सीईओ ऑफ एचडीएफसी। तो अभी जो नए सीईओ बने हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आदित्य पुरी जो पहले सीईओ थे, ठीक है, आदित्य पुरी पहले सीईओ थे। अब जो बने हैं वो है शशिधर जगदीशन जो कि 5 अगस्त 2020 को नए सीईओ बने हैं एचडीएफसी के। इसके बाद टीएन कृष्णन और बिचुई, यानी ये टीएन कृष्णन थे, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये पूछा गया था। तो ये क्या बजा रहे हैं? ये देखिए, ये वायलिन है। तो ये वायलिनिस्ट थे। क्या थे? वायलिनिस्ट, वायलिन बजाते थे। नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे पूछा गया था। तो कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे? 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। पेंडेमोनियम बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो पेंडेमियन बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा? ये है तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। ये है तमल बंदोपाध्याय, इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया है पेंडेमोनियम, मतलब ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ठीक है, ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पे ये बुक लिखा गया है पेंडेमोनियम। इसके बाद पूछा गया था ओरिजिन ऑफ किया मोटर्स। किया मोटर्स का ओरिजिन पूछा गया था। तो किया जो मोटर्स है ये साउथ कोरियन कंपनी है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। पन्ना बायो स्फीयर रिजर्व पूछा गया था। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये कब बना था? ये 1981 में फाउंड किया गया था, बना था। और 540 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ पे है? विंध्याचल जो पर्वत है उसी इसके नॉर्दर्न पार्ट में है। विंध्याचल पर्वत के नॉर्दर्न पार्ट में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। एसबीआई का पूछा गया था सितंबर में प्रॉफिट पूछा गया था। तो ये क्वार्टर दिया होगा। तो 4572 करोड़ इसका प्रॉफिट था। सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपके लिए पूरा सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड्स लेके आ गया हूँ। तो क्या है? सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड्स इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मतलब ये एक गोल्ड बॉन्ड है, मीन्स आप गोल्ड जमा कर सकते हैं, उसके बिहाफ में आपको अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टर हैव टू पे इशू प्राइस इन केस एंड बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन केस ऑन मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको कैश मिल जाता। मतलब आप एक तरीके से पैसा ना जमा करके बैंक में गोल्ड जमा करा सकते हैं और कैश मिलता है आपको मैच्योरिटी पीरियड के बाद। ये जो बॉन्ड है ये आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सारे मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया था लेविस हैमिल्टन वो कौन सा कार ड्राइव करते हैं? तो कौन सा कार? तो मर्सिडीज ड्राइव करते हैं लेविस हैमिल्टन।
इसके बाद पूछा गया था ICGS C452, इसको कौन बिल्ड किया था? तो ये देखिए, ये है ICGS C452, इसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? ये कंपनी बनाई थी लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी है जो कि बनाई थी, और ये मेक इन इंडिया और आत्म भारत मिशन के लिए विजन है किसका? नरेंद्र मोदी, उसी के द्वारा ये विजन में बनाया गया था। तो ICGS C452 किसके द्वारा बनाया गया था? ये इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स है, ठीक है, जो कि कहाँ पे? रत्नागिरी में, यानी मध्य प्रदेश में, ये अभी पोर्ट में वहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब वहाँ पे इसे कमीशनड किया गया है और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन US सेनेट? US सेनेट में कितने मेंबर्स है? तो 100 मेंबर्स है, ठीक है। अगर इलेक्शन पूछा जाता कि कितने इलेक्टोरल सीट्स थे US इलेक्शन में, तो कितने होंगे? 538 इलेक्टोरल सीट्स थे। और कौन जीत गए US इलेक्शन? तो जो बिडेन। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूं कि आप कैसे, यानी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है US में, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। RBI ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर इस्टेब्लिशिंग SROs, हु विल फॉर्म द SROs? SRO रूल्स कौन बनाता है? तो SRO जो रूल्स बनते हैं वो क्या होता है? पहले तो SRO समझते हैं। SRO क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको कौन बनाता है? ये बनाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। कौन बनाता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज द हेड ऑफ द इंटर पार्लियामेंट यूनियन? इंटर पार्लियामेंट यूनियन, इससे लास्ट क्वेश्चन में एक बताऊंगा। तो इंटर पार्लियामेंट यूनियन के जो हेड है उनके बारे में पूछा गया था। वैसे इंटर पार्लियामेंट यूनियन जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। कब फाउंड किया गया था? ये 1889 में फाउंड किया गया था। इसके बाद DLT का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो DLT का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई बिक्रे से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा एक ई बिक्रे प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें आप ऑक्शन एसेट्स जो कि स्टेट रन बैंक से वहाँ पे से यानी बैंक जो है वे बेच सकते हैं। मतलब बैंक का कुछ भी होगा नीलामी, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, मतलब ई बिक्रे पोर्टल से, और बैंक भी यही पोर्टल से अपने जितने भी नीलामी कर सकते हैं। तो ये पोर्टल बनाया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सीन कॉनरी कौन थे? तो सीन कॉनरी एक एक्टर थे, ठीक है। सीन कॉनरी कौन थे? एक्टर थे। ये इन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल निभाया है, जेम्स बॉन्ड का भी रोल निभाया है 1900 दशक में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्टारिंग जो स्टार्ट किया था फिल्म में अपना करियर 1962 में, और 1983 में रोल किया है। इनका बॉर्न कब हुआ था? 25 अगस्त 1930 में, और इनकी डेथ हो गई थी 31 अक्टूबर 2020 में। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था शेड्यूल्स, कौन से शेड्यूल में पोस्ट पेमेंट बैंक जो आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो अब शेड्यूल्स में आ गया है, तो ये कौन से? ये सेकेंड शेड्यूल में आता है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ 1934 में आता है। इसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मिनिमम वैल्यूज का जो सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट है वो कितना है? 1 लाख रुपीज़ है। GST कंपनसेशन इन बजट कितना था? ₹25,000 करोड़। तो इस बार बहुत सारे जो क्वेश्चन आए हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आए, मीन्स न्यूमर के बेस्ड में भी क्वेश्चंस आए हैं। सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय, सॉलिसिटर जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आए थे। कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें भी डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो स्पेशल व्हीकल जो पर्पस व्हीकल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? SBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। टू असिस्ट, क्यों लॉन्च किया गया था? असिस्ट करने के लिए WBFC एंड
हाउसिंग फाइनेंस बैंक को क्या करने के लिए, उनके इम्प्रूव करने के लिए लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया गया था। MOU किसके द्वारा साइन किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के द्वारा किसका MOU साइन किया गया था रिसेंटली? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी SBI होगा। इसका आंसर भी क्या होगा? SBI। देखिए SBI साइंस MOU विथ HUL टू इन डिजिटल सॉल्यूशन फॉर द इकोसिस्टम को डिजिटल करने के लिए SBI के द्वारा साइन किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। टाइगर रिजर्व से कुछ क्वेश्चन था, जितने भी टाइगर रिजर्व से। इसके बाद पूछा गया था नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? तो देखिए नॉमिनल कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन शेयर्स, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर जो होता है वही आपका नॉमिनल कैपिटल है। मतलब कोई भी कंपनी का कुछ मैक्सिमम अमाउंट होता है, उसके बाद वो शेयर्स में अपने अमाउंट को, यानी कि इतना परसेंट है वो अमाउंट को अपने शेयर्स में खर्च कर सकती है। मतलब कंपनी इज लीगली ऑथराइज्ड टू मेक द अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स, मतलब कुछ परसेंट अमाउंट ही वो अपने शेयर में खर्च कर सकती है, मतलब वो शेयर्स में लगा सकती है, तो उसी को बोला जाता है नॉमिनल कैपिटल। इसके बाद पूछा गया था विजिलेंस वीक थीम। तो विजिलेंस वीक का जो थीम था वो क्या था? विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया, मतलब सतर्क भारत समृद्ध भारत। कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक सेलिब्रेट किए थे इस साल। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे मैं बता देता हूँ। पूछा गया था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद RBI का जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे RBI का नोटिफिकेशन आया था 22 अक्टूबर को, तो उसमें क्या पूछा गया था? हाउसिंग फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ टर्म था, तो इसका आंसर क्या होगा? हाउसिंग फाइनेंस बैंक से कंपनी से जो रिलेटेड कुछ टर्म था RBI के नोटिफिकेशन में आया था। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया, इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इनका नाम है क्या? इनका नाम है, ठीक है, डुआर्टे पेचियो, ठीक है, इनको हेड बनाया गया है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन का। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए एक डाटा मैं लेके आया हूँ। देखिए नॉन सब्सक्राइब पीपल लोग हमारे चैनल में 93.1% वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगा कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग के चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।